अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कफील की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब इस ड्रामे की कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी है, जहां स्टोरी में 20 साल बाद का मंजर दिखाया जाएगा। यानी आज के हालात और वो हालात और वाकयात जो 20 साल पहले जेबा की जिंदगी में गुजरे, वो माजी का फर्स्ट चैप्टर इख्तिताम पजीर उस वक्त हुआ जब जेबा के वालिद जव्वाद साहब ने जेबा के लिए हतमी फैसला कर लिया कि वो अपनी बेटी की हर सूरत जामी से खुला करवा के ही दम लेंगे, और अपनी गलती को सुधारने के लिए वो वकील से टाइम भी सेट कर चुके थे कि बस अब जामी के पास वकील को भेजकर अफहाम और तफहीम से मामला सुलझाया जाएगा। मगर जामी की खुशकिस्मती कि उसे नसीब में जेबा जैसी वफादार बीवी मिली है। जव्वाद साहब के लाख चाहने के बावजूद भी वो अपनी बेटी की तलाक ना करवा सके। जब जेबा की तबीयत खराब हो जाती है और पता चलता है कि वो उम्मीद से है, और यही बात उनके कदम रोक लेती है, क्योंकि जेबा अब अपने बच्चों को उनके बाप के नाम से महरूम नहीं रखना चाहेगी। जव्वाद साहब बेटी के साथ साथ उसके बच्चों की कफालत करने को भी तैयार हो जाएंगे, लेकिन अपनी बेटी को वापस भेजने को तैयार नहीं होंगे। जिस पर जेबा अपने वालिद को समझाएगी कि क्या पता कि बच्चे हो जाएंगे तो शायद जामी सुधर जाएगा, कुछ काम करने लगेगा। जव्वाद साहब को कुछ समझ नहीं आ रही। वो अभी भी अपनी बेटी को यही मशवरा देंगे कि जो शख्स पहले नहीं सुधरा वो बच्चे होने के बाद कैसे सुधर सकता है। लेकिन अपनी किस्मत का फैसला समझकर जेबा अपने ससुराल वापस से चली जाएगी, और जब जामी को इस बारे में पता चलेगा कि वो बाप बनने वाला है, तो वो इस खुशखबरी को सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होगा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जामी बदलने वाला नहीं है। वो जैसा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि इंसान अपनी आदत, किरदार, रहन सहन और हर चीज बदल सकता है, लेकिन अपनी फितरत नहीं बदल सकता। इसीलिए जामी कभी भी अपनी फितरत से हटकर चल नहीं सकता, लिहाजा वो ताउम्र ऐसा ही सरफिरा रहेगा। और इसी दौरान एक दिन आएगा जब जामी का बाप भी इस दुनिया से चला जाएगा, और फिर हमें ये भी दिखाया जाएगा कि जेबा के वालिद जव्वाद साहब भी इंतकाल कर जाएंगे। इसीलिए उनकी तस्वीर को देखकर जेबा रोते हुए यही कहेगी कि आप कैसे चले गए अब्बा, ये भी नहीं सोचा कि मेरी ढाल कौन बनेगा, आपके बगैर मेरा सहारा कौन बनेगा। बहरहाल नाजरीन, अब हमें मौजूदा हालात की तरफ ये कहानी जाती हुई नजर आ रही है, और जामी जिसने सारी जिंदगी कुछ भी नहीं किया है, बाप के मरने के बाद वो अपना बड़ा घर बेचकर एक छोटे से फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है अपनी बीवी और बच्चों को लेकर, और बाकी मानदा सारे के सारे पैसे वो अपने घर बैठकर उड़ाता है, खाता पीता है, बच्चों पर खर्च करता है। जेबा के वालिद जब तक जिंदा थे वो अपनी जेबा और उसके बच्चों का खर्च देते रहे। बिजली के बिल, पानी के बिल और गैस के बिल, सब के सब बिल वही भरते रहे। अब उनके जाने के बाद ये सारी की सारी जिम्मेदारी जेबा के भाई उस्मान पर आ जाती है, लेकिन जामी की फितरत नहीं बदलती। 3 बेटियां और 1 बेटा दिखाया गया है, लेकिन जामी बिल्कुल भी नहीं बदला। बच्चे अब बाप की इन हरकतों से परेशान, अपनी माँ को पैसे पैसे के लिए तरसते और घर के हिसाब किताब करते देखते हुए बड़े हुए हैं। ऐसे में जामी का बेटा घबराया हुआ अपने बाप के पास आता है और यही कहता है कि बिल के पैसे नहीं भरे आपने, और जामी फ्रिज में से दूध तलाश कर रहा है कि दूध नहीं आया घर में। बेटा परेशान है और वो बार बार यही पूछ रहा है कि बिजली के बिल के पैसे नहीं भरे, मीटर काटने वाले आए बैठे हैं बाहर, के इलेक्ट्रिक वाले बाहर खड़े हैं और वो मीटर काट रहे हैं। अब आप बताइए कि मैं उनको क्या जवाब दूं। और ये सब बातें सुनकर जेबा घर से बाहर आती है और के इलेक्ट्रिक वालों की मिन्नतें करती है और उनसे यही कहती है कि आप प्लीज ये मीटर ना काटें, हमें कुछ मोहलत दे दें। वो घर में आकर सारी अलमारी खोलती है और सारी दराजें तलाश करती है जहाँ कोई पाई पैसा नहीं मिलता उसे, और वो यही पूछती है कि मैंने यहाँ पर 20,000 छुपा कर रखे थे। ऐसे में जामी से लड़ती है कि 20,000 थे मेरी अलमारी में, जिस पर जामी चिल्लाता है कि ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है मुझसे, और उसे यही मशवरा देता है कि अपने भाई से मंगवाओ ना पैसे, उसे फोन करो, वो भेजे पैसे। और ये जो बाहर बिजली काटने आए बैठे हैं चोर के बच्चे, लुटेरे, ये होते कौन है बिजली काटने वाले। इस पर जेबा परेशान होकर कहती है कि 2 महीने का बिल नहीं भरा है आपने, बिजली नहीं काटेंगे तो और क्या करेंगे। जेबा इसी टेंशन में अपने भाई उस्मान को फोन करती है, जिस पर उस्मान अपने भांजे को बुलाता है कि वो मुझसे आकर पैसे ले जाए। ये बात सुनकर जामी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जेबा से यही कहता है कि एक तो तुम्हारे इस भाई को शर्म नहीं आती, पैसे लेने के लिए भांजे को बुला रहा है, खुद आकर नहीं दे सकता क्या, इतना नवाब का बच्चा लगा हुआ है। जिस पर जेबा को गुस्सा आ जाता है और वो यही कहती है कि बिल पे करना मेरे भाई की जिम्मेदारी नहीं है। चारों बच्चे सहमे हुए अपने बाप को देख रहे हैं कि अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ते यूं ही देखते उनकी सारी जिंदगी गुजर गई है। अब वो अपनी माँ से यही सवाल करेंगे कि अम्मी आपने क्या देखा था अब्बा में, क्या देखकर उनसे शादी की थी, आपको तो ऐसे शख्स से तलाक ले लेनी चाहिए थी।
अब यहाँ पर ज़ेबा अपने बच्चों को क्या बताए कि नसीब का लिखा कभी मिटता नहीं है। हम कहे ना और मुकद्दर कहे हाँ, तो होता तो वही है बेटा जो मुकद्दर में लिख दिया जाता है। इंसान के लाख चाहने के बावजूद भी इंसान अपनी कोशिशों में नाकाम ही रहता है और मुकद्दर का लिखा इंसान को कबूल ही करना पड़ता है। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या जामी कभी सुधर पाएगा? और क्या जामी के बच्चे अब अपनी माँ के लिए स्टैंड लेंगे और जामी को सुधारने की कोशिश करेंगे? हमें अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।